दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तेरा तस्कर। ये इंद्रजाल वालों की कॉमिक्स है और इसका हीरो है दारा। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है दारा की। तो पढ़ते हैं इसको। हत्यारा तस्कर। खुफिया विभाग के मुख्यालय में चीफ श्री राव कुछ फाइलें देख रहे थे, तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजी। टिंग टिंग। हाँ, कौन है? कोई अब्दुल रहमान आपसे बात करना चाहता है सर। अब्दुल रहमान कुख्यात तस्कर और अपराध की दुनिया का दादा था, पर कानून की परिधि में रहकर और अपने आदमियों से काम करवाकर वह पुलिस से बचा हुआ था। कहिए रहमान साहब, राव साहब मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए तो मैं सरकारी मुखबिर बनना चाहता हूँ। आप बताना क्या चाहते हैं? मैं आत्मसमर्पण करके ऐसे संपर्कों का रहस्य खोल सकता हूँ जिससे आप कुछ कुख्यात तस्करों को पकड़ सकते हैं। मेरा जीवन खतरे में है। अकेले दिल्ली दिल्ली आने में मुझे डर लग रहा है। कि आप मुझे पुलिस की सुरक्षा दे सकते हैं? आधा घंटा बाद मुझे फोन करो। राव ने अब्दुल रहमान की फाइल मंगवाकर पढ़ी। इस पर हीरो की तस्करी से करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है। कई साल पहले संदेह में पकड़ा गया था, पर सबूत न होने के कारण छूट गया। अच्छा, पर समर्पण क्यों करना चाहता है? चीफ ने एक बंद कमरे में जाकर वायरलेस पर बात की। दारा को लगाता हूँ इस काम पर। अब्दुल रहमान उसी शहर में रहता है। उस वक्त राणा विक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब उर्फ दारा अपने सहयोगी गुरंग के साथ जूडो का अभ्यास कर रहा था। ही हो। बिप बिप। अचानक वायरलेस पर आवाज आई। मैं देखता हूँ। दारा वायरलेस की तरफ चला, पर अपने पीछे हुई हरकत का भान हो गया उसे। बोलिए। दारा, तुम्हारे लिए एक रोचक मामला है। राव ने अब्दुल रहमान के बारे में दारा को बताया। रहमान शैतान है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। जानता हूँ, पर वह मुखबिर बनना चाहता है। अगर वह समर्पण के लिए तैयार है तो उसे बंदी बनाने में कोई खतरा नहीं है। वह तुम्हारे शहर में ही रहता है। आज दोपहर उससे मिलकर मुझसे बात करो। ठीक है सर। गुरंग संतरे का रस लेकर आया। शुक्रिया गुरंग, अभ्यास के लिए भी, पर आपकी फुर्ती का जवाब नहीं सर, और जागरूकता का भी। कुछ देर बाद श्री राव को मेहमान रहमान का फोन मिला। आज दोपहर मेरा आदमी दारा तुमसे मिलेगा। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। शुक्रिया राव साहब। दारा अपनी कार से पहाड़ी पर स्थित शानदार मकान में पहुंचा। मेरा नाम दारा है रहमान साहब, मेरा इंतजार कर रहे हैं। आइए रहमान साहब, सचमुच आपकी राह देख रहे हैं। अब्दुल रहमान दारा के स्वागत के लिए दरवाजे तक आ गया। राव साहब ने आपके बाप के बारे में बताया था। आइए। शुक्रिया। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं समर्पण करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे संपर्क सूत्र बता दूंगा। बाकी तस्करों को पकड़ने में भी मदद करूंगा। मैं पूछ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए। मेरा गिरोह मेरे पीछे पड़ा है। यहाँ के बजाय मैं जेल में ज्यादा महफूज रहूंगा। आप स्थानीय पुलिस के पास गए थे? दारा, बुरा मत माना। अगर मैं कहूँ कि मेरे जैसे लोग कानून के रखवालों के बिना काम नहीं कर सकते, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी चीफ से बात की। क्या चाहते हैं आप? मुझे चुपचाप दिल्ली ले जाकर केंद्रीय अफसरों को सौंप दो। विमान से आप आसानी से दिल्ली पहुंच सकते थे। मुझे हवाई यात्रा से डर लगता है। मैं सड़क के रास्ते सफर करता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे मारने की कोशिश की गई थी, इसलिए मैं घर से नहीं निकल रहा। अपने अंगरक्षकों पर भी भरोसा नहीं कर सकता मैं। हाँ, मैं एक फोन कर लूं? दारा ने चिप से बात करके सब कुछ बताया। उसे दिल्ली ले आओ, पर सावधानी से दारा। जी सर। ठीक है रहमान साहब, आप जितना जल्दी चाहे, मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, मुझे 5 मिनट का वक्त दें। कुछ देर बाद रहमान लौटा, पर अकेला नहीं। यह रूही है, मेरी बेटी। मैं इसे साथ ले चलना चाहता हूँ। नमस्कार रूही जी, मेरा नाम दारा है। बुर्काधारी महिला ने अभिवादन में सिर झुका दिया। मेरी कार में चले? स्टेशन वैगन है मेरे पास, यह ठीक रहेगा। वे कार में बैठ गए। वे राष्ट्रीय राजमार्ग से दिल्ली की ओर रवाना हुए। माफ करना दारा, पर मैं अपनी और बेटी की हिफाजत के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या आपके गिरोह को इस योजना का पता है? मेरे ख्याल से नहीं, पर उन्हें शक हो सकता है, इसलिए मुझ पर हमला हुआ था। रहमान ने देखा कि काली कार उनका पीछा कर रही थी। हमारा पीछा हो रहा है। मैं उस कार को पहचानता हूँ। तेज चलिए। वैगन तेजी से आगे बढ़ी। जूम। एक मोड़ पर टायर जैसे जैसे चीख उठे। स्क्रीच। पीछा करने वाली कार भी तेज गति से उनके पास पहुंच गई।
उसमें 4 आदमी हैं। अचानक उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। थोए थोए। रोहित जी, सीट पर लेट जाइए। क्या करूं? वे मुझे मार देंगे। चलते चलिए, थोड़ा आगे एक पुलिस चौकी है। जिंग जिंग जिंग। वे पागलों की तरह गोलियां चला रहे हैं। आगे पुलिस चौकी थी। तभी उन्होंने देखा पीछा करने वाली कार लौट गई। उफ, शुक्र है वे चले गए। लगता है एक पहिया बेकार हो गया। सिर में छेद होने से अच्छा है टायर में छेद होना। चौकी पर उन्होंने कार रोकी। दारा ने इंस्पेक्टर को अपना परिचय पत्र दिखाया। 2023 नंबर की काली एम्बेसडर हमारा पीछा कर रही है। उस पर नजर रखो। और हाँ, कोई गैराज है नजदीक। थोड़ा आगे एक होटल है। वहां पर हम भी कर सकते हैं और कार भी ठीक हो जाएगी। वे होटल तक पहुंच गए। 6 बज गए, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। हमें रात यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, रात में सड़क पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैं। उन्होंने होटल में 2 कमरे लिए। हमारी वैगन ठीक करा देंगे, एक पहिया खराब है। जी हाँ, ठीक हो जाएगा। खाना खाकर रहमान और रूही अपने कमरे में चले गए। दारा साथ के कमरे में था। रहमान कुछ छिपा रहा मुझसे। दारा लेटा लेटा रहमान के बारे में सोचता रहा। खैर, जल्दी पता चल जाएगा। दारा सो गया। पर दरवाजे पर हल्की सी आहट से ही उसकी नींद खुल गई। कोई कमरे में है। उसने एक साय को कमरे से निकलते देखा। दरवाजा खुला तो दारा को पर्दा किए हुए एक औरत की झलक दिखी। रूही, यह क्या चाहती थी? दारा उठा। उसने देखा दरवाजे के बाहर चाबी लटक रही थी। मैंने यह चाबी यहाँ छोड़ी थी। यह आते समय चाबी उसी ने ली थी। चाबी निकालकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह मेरे कमरे में क्यों आई? दारा ने मेज पर एक कागज पड़ा देखा। यह क्या है? उसने कागज उठाया। मैं बंधक हूँ, मुझे बचाइए। बंधक? बेटी, कुछ चीजें पता लगानी होंगी। उसने राव साहब के घर का नंबर मिलाया। माफ कीजिए इस वक्त परेशान किया, पर मुझे अब्दुल रहमान के परिवार की जानकारी चाहिए। 10 मिनट बाद फोन करो। दारा विचार मगन हो कमरे में चक्कर काट रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ है सारे मामले में। कुछ देर बाद दारा ने चीफ को फिर फोन किया। अब्दुल रहमान यतीम था। एक माफिया सरदार शेखजादा ने उसे पहला पाला। कुछ साल पहले वह मर गया था। रहमान कुंवारा है और उसका परिवार नहीं है। शुक्रिया सर, शुभ रात्रि। सवेरे सवेरे दारा कार को देखने गया। उसने रेडिएटर से पानी निकाल दिया और चुपचाप कमरे में लौट आया। रहमान मौका दे तो रूही से बात करनी होगी। चलने से पहले उन्होंने डाइनिंग रूम में नाश्ता किया। शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, बशर्ते कोई हादसा न हो। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित दिल्ली पहुंचाऊंगा। वे यात्रा के लिए राजमार्ग पर निकल पड़े। दारा ने डैशबोर्ड पर तापमान देखा। इंजन गर्म है। कुछ दूर जाकर रहमान की निगाह भी तापमान पर गई। इंजन काफी गर्म हो गया है, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। उसने गाड़ी रोककर बोनेट खोला। ओह, रेडिएटर सूखा है। उस मोड़ के पीछे झरना है, पानी मिल सकता है। रहमान ने सुनसान राजमार्ग को देखा। तुम यहीं रुको, मैं पानी लाता हूँ। अच्छा। रहमान ने एक डिब्बा लिया और रूही आओ मेरे साथ। कार से उतरते समय रूही लड़खड़ाई पर ध्यान से ओ शुक्रिया। उसे मेरे साथ नहीं छोड़ना चाहता। दारा ने उसके हाथ का कागज तेजी से ले लिया। अकेले में दारा ने कागज पढ़ा। मैं ठाकुर उदय सिंह की बेटी चंदा हूँ। मेरे पिता को इसने फार्म पर कैद कर रखा है। रहमान, कुछ चाल चल रहा है। दारा ने पढ़ने के बाद कागज जला दिया। मामला उलझता जा रहा है। खैर, पहले ठाकुर उदय सिंह को छुड़ाना चाहिए। कुछ देर बाद रहमान और रूही लौट आए। काफी दूर चलना पड़ा। रेडिएटर में पानी भरकर वे रवाना हुए। कुछ देर बाद, कुछ भूख लग रही है, कोई रेस्तरां दिखे तो रुकना चाहिए। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। वे एक रेस्तरां के पास रुके। आप चलिए, मैं शाम का अखबार लेकर आता हूँ। अच्छा, और हुई। दारा पास की दुकान में गया जहां उसने टेलीफोन देखा था। गुरंग को लाइटनिंग कॉल। गुरंग, ध्यान से सुनो। ठाकुर उदय सिंह के फार्म पर जाओ। वहां उसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। उसे छुड़ाकर हमारे होटल में ले जाओ। समझ गया सर। दारा रहमान के पास पहुंच गया। कुछ मंगवाया आपने? हाँ, चाय के साथ कुछ नमकीन मंगवाया है। और खा भी कह सकते हैं यहाँ।
चाय पीते समय दारा ने देखा रूही या चंदा घबराई नजर से उसे देख रही थी। मैं समझता हूँ कार अब मुझे चलानी चाहिए, यह ठीक रहेगा। वे फिर यात्रा पर निकल पड़े। गुरंग रवाना हो गया होगा। उदय सिंह के फार्म पर 4 आदमी पहरा दे रहे थे, पर मकान के पास पहुंचे गुरंग को वे देख नहीं पाए। गुरंग एक खिड़की की राह से मकान में पहुंच गया। पास के कमरे से आवाजें आ रही हैं। गुरंग ने कुर्सी में बंदे ठाकुर उदय सिंह और 2 पहरेदारों को देखा। कार्रवाई तेज से करनी होगी। वह कमरे में घुसा। ओह, कौन? और ठोक। वे कुछ कर पाते इससे पहले गुरंग ने उन्हें बेहोश कर दिया। धम। गुरंग ने ठाकुर को खोला। नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम गुरंग है। नमस्ते बरखुदा, तुम्हें देखकर खुशी हुई। 900 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे दारा ने 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे दारा ने सड़क पर रुकावट देखी। ध्यान से उसने ब्रेक लगाई। ओफो, स्क्रीच। अचानक गोलियों की बौछार। धोएं धोएं, बाहर आकर छिप जाइए। कार से निकलकर दारा ने महिला को ढक लिया। जिंग जिंग, उस शिला के पीछे चली जाओ। एक गोली रहमान के कंधे को छूते हुई निकल गई। जिंग जिंग। ओह। दारा ने अपनी अपनी पिस्तौल निकालकर गोलियों की दिशा में गोलियां चलाई। रहमान ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। धोएं धोएं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, गोली दाएं कंधे को छूते हुई निकल गई, और मैं तो खब्बू हूं। आप उन्हें व्यस्त रखिए, मैं पीछे जाता हूँ। ठीक है। दारा झाड़ियों में से होता हुआ 2 आदमियों के पीछे पहुंच गया। बंदूक फेंक दो। ओह। उन्होंने हथियार फेंक दिए। दारा ने वार किया। ओह ई। गोलियां चलनी रुक गई। शायद ये 2 ही थे। अब रहमान से बात करनी चाहिए। दारा ने लौट कर देखा। रहमान के कंधे से खून बह रहा था। पहले आपके घाव की देखभाल होनी चाहिए। रास्ते का पेड़ हटाकर वे आगे बढ़े। दवा की एक दुकान के सामने दारा ने कार रोकी। जल्दी करो, शाम से पहले हमें दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। दवा रुई वगैरह खरीदने के बाद दारा ने गुरंग को फोन किया। उदय उदय सिंह हमारे होटल में सुरक्षित है। अच्छा काम किया, शाबाश। दारा ने रहमान के गांव पर पट्टी बांधी। और तब अब दिल्ली। जनाब, अब तुम्हारे हैरान होने की बारी है। राजमार्ग पर पहुंचने पर दारा ने रहस्य सुलझाने का निर्णय किया। रहमान साहब, अब बताइए आपका खेल क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम कुंवारे हो और यह लड़की ठाकुर उदय सिंह की बेटी चंदा है। तुम्हें कैसे पता? रहमान साहब, अब आपकी जिंदगी सचमुच खतरे में है। पहले तो यह सब नाटक था। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नामुमकिन दारा, तुमने कुछ भी किया तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। दारा ने आगे एक पुलिस चौकी देखी। उसने कार धीमी कर दी। जल्दी रास्ता खुलवाओ। रहमान ने पास आते अफसर को पहचान लिया। भाग चलो। पर ओह, धोएं। दारा ने एक्सीलेटर को दबाया। कार अवरोधक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। क्या हुआ, ठीक तो है? वे पुलिस की वर्दी में सिंडिकेट के आदमी हैं। उनमें से एक ने मुझ पर गोली चलाई। दारा ने देखा एक कार पीछा कर रही थी। उसने गति तेज कर दी। उस मूर्ख ने मुझ पर गोली क्यों चलाई? आपको मारने के लिए। अचानक धुक। दारा की कार नियंत्रण में थी। दूसरी कार ने फिर धक्का मारा। धुक। उसने देखा आगे मोड़ और बाईं तरफ खड्डा भी है। उन्हें इस किनारे तक पहुंचाना चाहिए। दारा आगे बढ़ा, फिर अचानक दाईं तरफ मुड़कर ब्रेक लगा दिए। स्क्रीच। टक्कर बचाने के लिए दूसरी कार बाईं तरफ मुड़ी। स्क्रीच। और खड्डे में जा गिरी। धड़ोम। दारा ने रहमान का घाव देखा। दिल्ली पहुंचने तक इंतजार कर सकेंगे? हाँ, मरूंगा नहीं, पर अब मैं उन्हें धोखा देने के लिए सबक जरूर सिखाऊंगा। रहमान ने दारा को एक ब्रीफकेस दिया। यह रखो, इसमें 10 करोड़ रुपए के हीरे हैं। मैं तुम्हारी मदद से इनकी तस्करी करना चाहता था। मैंने योजना बनाई थी कि आखिरी चौकी के बाद मैं तुम्हें और चंदा को मारकर भाग जाऊंगा, पर मैं नाकामयाब हुआ। सिंडिकेट मुझे खत्म करना चाहता है। दारा ने ब्रीफकेस खोला। मेरा शक ठीक था, यह नकली है। तुमने नहीं देखा। तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें असली हीरे भी नहीं दिए थे। अब मैं आत्मसमर्पण करके सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दूंगा। मुझे अपने अफसरों के पास ले चलो।
दारा तेज से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। रहमान का काफी खून बह गया था। वह धीरे धीरे होश खो रहा था। माफ करना चंदा, पता नहीं उन्होंने तुम्हारे पिता का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, वे सुरक्षित हैं। शुक्र है। ठाकुर इसमें कैसे फंसे? जंगल के एक होटल में ठाकुर उदय सिंह ने हमारी योजना की बातें सुन ली थी। हम उसे मार सकते थे, पर ठाकुर काफी प्रसिद्ध है, इसलिए हमने उसे पुलिस तक जाने से रोकने के लिए उसकी बेटी को बंधक बना लिया। दिल्ली पहुंचकर रहमान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां काफी प्यारा था। चीफ उससे मिलने आया। मैं बयान देना चाहता हूँ। मैंने मजिस्ट्रेट से बयान दर्ज करने का आग्रह किया है। रहमान के बयान ने अगले दिन अपराध की दुनिया के अनेक लोगों को बंदी बना दिया। दारा चीफ से मिला। रहमान ने अपना विचार बदलकर समर्पण कैसे कर दिया? उसने पाया कि सिंडिकेट उसे मारने पर उतारू है। पहले उसे लगा था वह सारा माल लेकर भाग जाएगा, पर जब मैंने उसे बताया कि हीरे भी नकली है, तो उसने समर्पण कर दिया। खैर, हमने अपराध की दुनिया के कई सरदारों को पकड़ लिया है। शुक्रिया दारा। शुक्रिया सर। दारा राणा विक्रमवीर सिंह के रूप में अपने होटल में आकर ठाकुर उदय सिंह से मिला। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? बिल्कुल नहीं। आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी राजा साहब। यह मेरी बेटी है चंद्रिका। नमस्कार चंद्रिका जी। नमस्कार राजा साहब। पता नहीं रहमान के पंजे से मेरी बेटी को किसने छुड़ाया। बस इतना पता है कि उसका नाम दारा था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये यहाँ पे कुछ पहेलियाँ हैं। अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। और दारा की अगली कॉमिक्स है खूनी जासूस। तो ये कॉमिक्स भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।